Welcome to the class of the steps that are involved in the process of controlling. Today in this class, we will discuss this topic very thoroughly, how controlling is done, what are those processes, and how we do them step by step. This is your topic from business studies and unit 8 we already have started. सो यूनिट 8 का जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ कंट्रोलिंग. ये सेम उसी तरह होंगे स्टूडेंट्स जैसे हमने मैनेजमेंट का प्रोसेस किया था. द सेम वे लेट्स सी व्हाट आर दो स्टेप्स दैट वी फॉलो इन कंट्रोलिंग. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन different steps that are involved in the process of controlling are: first, the setting of performance, their standards majorly. Okay, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को आप एक सेट कर देते हो, रेज कर देते हो कि जो भी अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस होगी उसको हमें इन स्टैंडर्ड्स तक लेकर जाना है, या फिर हमें अपनी परफॉर्मेंस को ये ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए करना है. ये हमारे टारगेट्स होंगे और हमारी परफॉर्मेंस ऐसी होनी चाहिए. दैट्स काइंड ऑफ अ थ्योरेटिकल प्रोसेस. इसमें आप जस्ट एक स्टैंडर्ड को रेज करते हो. व्हाट इट्स रिटन इन an organization should clearly define its standards to the employees. जो एम्प्लॉयज़ जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं वहाँ के एम्प्लॉयज़ को इतनी तो नॉलेज ज़रूर होनी चाहिए कि वहाँ की ऑर्गेनाइजेशन का क्या टारगेट है, क्या मोटो है, वो काम कर रहे हैं तो क्या चीज़ अचीव करने के लिए कर रहे हैं. ओके, एम्प्लॉयज़ शुड बी वेल अवेयर अबाउट द स्टैंडर्ड्स and must dash reasonable standards. They must establish, okay, they must establish the reasonable standards that are to be achieved. We have to raise those standards and every employee should work in that basis to achieve those already raised standards. Standards can be set both in a quantitative term as well as qualitative term. Right, my dear students? तो इसमें क्या है कि जो आपके स्टैंडर्ड्स होंगे उनको आप थ्योरेटिकल भी लिख के दीजिए, क्वांटिटी में बताइए कि सपोज लाइक इस साल हमने 50 यूनिट्स ऑफ लाइक टीवी सेट्स को सेल करना है, या हमें थाउजेंड्स जो है बुक्स या नोटबुक्स को बेचना है. दिस शुड बी इन क्वांटिटेटिव टर्म एज वेल एज यू कैन से इन क्वालिटेटिव टर्म कि आपकी पर्टिकुलर जो भी नोटबुक होगी उसकी क्वालिटी ये होगी जैसे क्लासमेट्स की राइट, या आपका जो भी बैग्स आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो बैग्स की क्वालिटी इंक्रीज करनी है, अब की बार उनका कलर चेंज करना है. यू हैव टू मर्ज टू थिंग्स. This is the thing that you have to set in your performance standard, right? Moving to the next thing, here it is your measurement of actual performance. जो आप स्टैंडर्ड सेट कर देते हो उसके बाद आप अपनी परफॉर्मेंस को करते हो. यहाँ पर क्या करना है, आपको अपनी परफॉर्मेंस को स्टैंडर्ड से मैच करना है, राइट? आपकी जो परफॉर्मेंस हो गई है उसको मैच करना है. सो हेयर इट इज, नेक्स्ट स्टेप इज टू मेजर द एक्चुअल परफॉर्मेंस. नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आपको एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करना है विद दो स्टैंडर्ड्स. वेरी इजी. इट सेज इट कैन बी मेजर्ड हाउ यूजिंग वेरियस techniques. Like there are so many techniques through which you can measure your performance. You can say ki like the theoretical techniques like already bar graphs you said, you make pie charts, or you can say like in way of reading with comparing with other things, comparison charts हमारे पास होते हैं तो उससे हम अपनी actual performance को set कर देते हैं, and that can must be measured in the same units that in standards are made. जिस यूनिट में आपने स्टैंडर्ड्स को बनाया है उसी यूनिट में आप अपनी एक्चुअल परफॉर्मेंस को मैच करेंगे तो देयर विल बी व्हाट कि आपकी एक सिमिलैरिटी बन जाएगी, राइट? एंड कंपैरिजन विल बिकम मोर इजी एंड इट विल गिव यू मोर स्कोप टू सर्च वेयर यू आर लैकिंग बिहाइंड, राइट? तो इसीलिए कंट्रोलिंग में ही क्या होता है, आप पूरे प्लान से लेकर लास्ट स्टेप को मैच करना स्टार्ट कर देते हो. ओके, देन द थर्ड स्टेप इज comparison of actual performance with standards.
यहाँ पर था जस्ट मेजरमेंट. नाउ यू व्हाट यू हैव टू डू इज कंपेयर योर एक्चुअल परफॉर्मेंस विद दो स्टैंडर्ड्स. अगर आप वेल एंड गुड है, अगर आपने अचीव कर लिया है, देन you have performed very well. But if somewhere you have lacked, then you have to set it here. So what it says that the actual performance is measured with the established standards. Established standards क्या होंगे? By focus या by comparison and organization can determine the deviation. सपोज कीजिए आपने जो स्टैंडर्ड्स सेट किए थे और परफॉर्मेंस उससे कम है, तो आपकी डेविएशन हुई, चेंजेस आए. डेविएशन इज सर्टेन मीनिंग की चेंज आना. तो वो चेंजेस जो आए हैं, जो डेविएशन आई है, आपने उन पे क्या करना है, वर्क करना है, ताकि नेक्स्ट टाइम आप जो है उस डेविएशन को मिनिमाइज कर सकें. डेविएशन जितनी कम होगी, इसका मतलब आपने उतना ही अच्छा परफॉर्म किया है. ऑल राइट. Then the next is analyzing the deviations. The deviations that you have found in this third step, then you have to analyze them. Analyze में क्या होता है? There is always some variation. I told you variation होता है, changes जो आपने जो सोच के चलते वो तो कभी होता ही नहीं है, my dear students. That always happen. तो वेरिएशन तो आएंगी ही आएंगी. बिटवीन व्हाट एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस में वेरिएशन आनी ही आनी है. ये मत मान के चलिए अगर हमने जो लाइन स्टैंड की है तो हम उस लाइन पे ही चलते रहेंगे. नेवर, इट नेवर हैपेंस लाइक दैट. सर्कमस्टांसेस चेंजेस, एनवायरनमेंट चेंजेस, वे ऑफ एम्प्लॉइज चेंजेस, रॉ मटेरियल की कमी हो जाती है, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाती है. नोबडी नोज अबाउट द फ्यूचर. फ्यूचर इज नॉट सर्टेन, एंड देयरफॉर द नेक्स्ट स्टेप of the process is to analyze those deviation. हमें क्या करना है, उन deviations को फिर analyze करना है, देखना है. And organization should dash more on the major deviations. जब आपको डेविएशंस का पता लग गया कि हमारे में ये चेंजेस आए हुए हैं, ये वेरिएशंस हैं, तो योर फोकस शुड बी ऑन द मेजर डेविएशंस, जहाँ पर ज़्यादा चेंज आया. मतलब क्वालिटी आपने स्टैंडर्ड करी थी A++ क्वालिटी, बट आपकी आई है C क्वालिटी, तो दिस इज द मेजर डेविएशन. राइट माय डियर स्टूडेंट्स. सो व्हाट योर टास्क इज टू बी, यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस डेविएशन. टेकिंग करेक्टिव एक्शन. Taking a corrective action will be your the last step in which you will cover all the changes. This says the last step of the process of controlling is to take the corrective action. You have to correct whatever the changes have been there, the deviations are there, जो भी आपकी variations रही हैं उनको आपको correct करना है. And if the deviations जो हैं, जो भी changes हैं, दैट आर विद इन डैश लिमिट्स. कैसी लिमिट्स में होंगी? अगर वो डेविएशन एक्सेप्टेबल लिमिट्स में, मीन्स ये है कि येस आप ये चेंजेस को बियर कर सकते हो, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में इतना दम है, आप में इतना दम है कि आप इनको बियर कर लोगे और अपने आप को अच्छी तरह से प्रोसीड करोगे, देन देयर इज नो नीड टू टेक एक्शन. मत लीजिए वहाँ पर, डोंट वेस्ट योर टाइम. हाउएवर इफ डेविएशंस गो बियॉन्ड द सेट एक्सेप्टेबल लिमिट, आपकी एक्सेप्टेंस से बहुत बाहर है, आपके बस की नहीं रही है, बहुत चेंजेस आ चुके हैं, देयर विल बी अ लॉन्ग डाउनफॉल अगर आप उसमें कोई भी करेक्ट एक्शन नहीं लेंगे. देन क्या है, देन प्रॉपर एंड इमीडिएट मैनेजरियल एक्शंस आर रिक्वायर्ड. तब माय डियर स्टूडेंट्स एक्शन की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है. ऑर्गेनाइजेशन कैन ईजिली रेक्टिफाई द डैश बाय टेकिंग द करेक्टिव स्टेप्स. जो भी आपकी डेविएशंस आई हैं, डिफेक्ट्स आए हैं, ऑर्गेनाइजेशन अगर करेक्टिव स्टेप ले लेगी टाइम पे, तो क्या होगा, वो डिफेक्टिव्स एकदम से करेक्ट टाइम पर रेक्टिफाई हो जाएंगे. ओके, सो दीज आर द मेजर 5 steps of controlling process that one should do, a manager should do in its organization. Only after that it can achieve the higher goals and higher success. So in this way, steps in process of control, this topic is over. Stay tuned for the next session. Till then, have a good day. Thank you.